कुछ महीने पहले मैं ऋषिकेश गई और मैं गंगा के तट पर बैठी थी और मेरा ध्यान केवल लहरों पर केंद्रित था। केवल लहरों पर। वेग भी काफी तेज था। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। तो मैं देख रही थी कि जैसे ही एक लहर खत्म हुई दूसरी आई, दूसरी खत्म हुई तीसरी आई, ऐसे ही एक गति में चल रहा था सब। और फिर दूर जब सब खत्म होता नजर आता, वहां पर एक विशाल समग्रता में सारी लहरें विलीन हो जाती थी। ऐसा चल रहा था। फिर मेरे मन में ये विचार आया कि ये घटना तो सदियों से चलती आ रही है। अनंत काल से ये लहरें ऐसे ही चलती जा रही हैं और ऐसे ही समग्रता में विलीन हो जाती हैं। तो ये जो लहरें हैं, अगर इनको आप अपने जीवन से जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कि ये जो पहली लहर निकल गई, ये आपका पास्ट, और ये जो दूसरी लहर अभी है, ये आपका प्रेजेंट, और जो तीसरी अभी आएगी वो आपका फ्यूचर। और जिस समग्रता में ये लहरें विलीन हो जा रही हैं वो परमात्मा है। अब ये सब फोकस करते हुए मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मैं इन लहरों को देख रही हूं तो मेरा ध्यान केवल जो प्रेजेंट लहर उठ रही है इसी पर फोकस हो सकता है। अगर मैं पहले वाली लहर को देखने की कोशिश करूंगी तो वो मैं नहीं देख पाऊंगी क्योंकि वो विलीन हो गई। और अगर मैं आने वाली लहर को देखने की कोशिश करूंगी वो भी मैं नहीं देख पाऊंगी क्योंकि वो अभी घटित नहीं हुई। तो मैं जो फोकस कर सकती हूँ वो केवल जो प्रेजेंट लहर उठी है इस पे कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये इतना मोमेंटरी है, इतना ट्रांजिएंट है कि अगर मैंने इस लहर से नजर हटाई तो बात खत्म। फिर वो लहर का एक्सपीरियंस मैं कर ही नहीं पाई। ये एक मैंडेट कंडीशन है कि मैं प्रेजेंट लहर पर ही फोकस करूं, तभी मैं उस पूरी चित्रण का मतलब समझ सकती हूं। तो अगर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे, थोड़ा जीवन से जोड़कर अगर इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में ये जो लहरें उठ रही हैं और मिल रही हैं, इसमें जो पहले निकल गई वो एक छंद आपके जीवन का, जो अभी है वो एक छंद, जो आएगा वो दूसरा छंद। ये सब छंद हैं आपके जीवन के और आप साक्षी बनकर इन्हें देख रहे हैं, घटित होते हुए देख रहे हैं। बस आप कुछ कर नहीं सकते हैं इनका, आप केवल देख सकते हैं। और ये सब तो आप देख ही रहे हैं, फिर आप सब कुछ विलीन होते भी देख रहे हैं, आप इन सब की व्यर्थता भी देख रहे हैं। देखिए कमाल की बात, जो इतनी सब उथल पुथल चल रही है, इन लहरों में जो हलचल चल रही है, जिसका आप आनंद ले रहे हैं, जिससे आपके भाव जुड़ रहे हैं, आप आनंदित हो रहे हैं जिसको देखकर, वो सब कितना बड़ा छलावा है आप ये भी देख रहे हैं, क्योंकि वो अंततः सब विलीन हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो आनंद मैं पा रहा हूं इससे, ये कितना क्षणिक है, इतना क्षणिक कि मैंने आंख हटाई और ये खत्म। तभी कहते हैं ना कि हर पल को जी भर के जियो। तो ये जो पल जिसकी बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट आपकी वही उठी हुई लहर है जो अभी आपके सामने है। आपको जीना इस तरीके से है कि आप
बिल्कुल हर मोमेंट को इंटेंसली एक्सपीरियंस कर सकें, उसके पूरे चरम तक, उसके पूरे अंत तक। जितना उससे आप निचोड़ सकते हैं आप निचोड़ लीजिए बस। और यही होना, इसी चीज को एक्सपीरियंस कर पाना, यही साक्षी होना है। उसके पूरे समग्रता में उसे देख पाना, यही साक्षी होना है, और कुछ नहीं। आप जहां हैं, जो हैं, जैसे हैं, उस मोमेंट में संपूर्णतः विलीन हो जाना, ना इधर ना उधर, उसी घड़ी में संपूर्णतः बिल्कुल विलीन हो जाना, यही आपका साक्षी भाव है। और जब आप ये करेंगे तो आप वर्तमान में भी केंद्रित होंगे। अच्छा, कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है, वो या तो बहुत पास्ट ओरिएंटेड होते हैं या बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा बहुत जीवन में चलता है, पर कई लोग एक्सट्रीम होते हैं, या तो पास्ट के ही रोनों में रोते रहते हैं, या फिर फ्यूचर को लेके ही छाती पीटते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बेफिजूल की टेंशन पाले रखते हैं। तो एक प्रयोग करके देखिए, आपको इससे लाभ होगा। आप ऐसा कीजिए कि आप जो कुछ भी देखें, कितनी ही साधारण चीज देखें, फूल, पत्ता, पेड़, सड़क, कुत्ते, बिल्ली, किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है, ये कोई कपड़ा, जूता, कुछ भी साधारण से साधारण चीज, कुछ भी आप उसको ऐसे देखें जैसे वो बिल्कुल एक नई चीज है। आपने पहले कभी उस चीज को कभी नहीं देखा, आप पहली बार उस चीज को देख रहे हैं। आप इस तरीके से देखिए और आप तुरंत उस चीज पर केंद्रित हो जाएंगे। आप तुरंत पाएंगे कि सच में मैंने कभी इस चीज को ऐसे नहीं देखा जैसे मैं अब देख रहा हूं। आप तुरंत उसमें कुछ नयापन पाएंगे जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। आप वस्तुतः चीजों को प्रेजेंट में क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पाते? कारण बताइए, कारण क्या है? कारण है चीजों का इतना रेपिटेटिव होना। क्योंकि चीजें इतनी रेपिटेटिव हैं, इतनी पुनरुक्ति होती, हम रोज वही घिसी-पिटी चीजें करते रहते हैं कि हमें उनकी आदत है। हम चीजों को देखते हैं पर देखते भी नहीं हैं। हमें पता है कि वही है, सब ऐसा ही है, ठीक है, हमें कुछ नहीं उसमें नया नजर आता। तो अगर मैं उसको साधारण शब्दों में अगर कहूं तो वो एक बोरियत की फीलिंग लेके आता है। क्योंकि कोई नई चीज होती है तो उसको तो हम अच्छे से देखते हैं, हाँ, उसको पूरा एक्सपीरियंस लेते हैं हम कि बड़ी अच्छी है। कोई नई गाड़ी लाए तो अंदर से घूम फिर के और उसको चला के फिरा के अच्छे से उसको करता है। पर पुरानी गाड़ी ठीक है, पुरानी गाड़ी को खिड़की खोलते हुए हमारी नजर भी नहीं जाती लॉक की तरफ, ठीक है, उसका सब पता है हमें कि कैसे चलेगी, क्या उसकी सब सेटिंग है, वी नो एवरीथिंग, है ना। तो लेकिन अगर आप हर चीज को एक नई नजर से देखना शुरू करें तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि चीजें हर सेकंड नई हैं, हर सेकंड नई है, चीजें कभी पुरानी हुई ही नहीं। हर बीती सेकंड के साथ वो नई हो जाती हैं, उनका पुरानापन जाता रहता है। बस आपकी नजर पुरानी हो गई है, उस पर धूल जमी है, आपको उसे झाड़ने की आवश्यकता है। आप उसे झाड़िए और फिर चीजों को देखिए। बच्चों की सी नजर लेकर आइए आप। आपने देखा बच्चे कैसे किसी भी चीज को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। क्या पता वो चीजों को ऐसे देखते हो जैसे मैं कह रही हूं, हर बार नई नजर से देखते हो। वो मशीनी नहीं है हमारी तरह, इसलिए वो बोर भी नहीं होते, हम बोर हो जाते हैं। पर दरअसल हम चीजों से बोर नहीं है, हमारी दृष्टि बोरिंग है। आप उसमें फैसिनेशन लेकर आइए। आप जो कुछ भी देखें उसको ऐसे देखें कि ये बिल्कुल नहीं है, और आप तुरंत उस घड़ी में साक्षी साध लेंगे, तुरंत।
क्योंकि अब आपका फोकस संपूर्ण हो गया, समग्र हो गया, है ना। तो आप ये प्रयोग करके देखिए, आप तुरंत प्रेजेंट में आ जाएंगे, आप तुरंत उस छोटी से छोटी मोमेंट को भाप जाएंगे। कोई हल्का सा भी एक्सपीरियंस आपसे छूटेगा नहीं, और आप जीवन को एक एक इस तरीके का अनुभव दे पाएंगे जो संपूर्ण है, जो आपको अंदर से भरेगा। फिर आपको ये रोजमर्रा की चीजें भी बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देंगी। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा अब मुझे छुट्टियां चाहिए तो कहीं पहाड़ों पे चलूं या कहीं बीच पर हो आऊं, या ऐसा ऐसा करते हैं लोग, करें, कोई दिक्कत नहीं। पर जब आप इस नज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका रोजमर्रा का जीवन ही बिल्कुल परिवर्तित हो गया। आपका वही रोजमर्रा का जीवन एक अलग शैली में चला गया, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था। आप करके देखिए, एक दिन करके देखिए, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा।